इस बीच बड़ी खबर, सोनम वांगचुक राजघाट पहुंचे हैं बापू को श्रद्धांजलि देने। आज ही अस्पताल से उनकी छुट्टी हुई। सोनम वांगचुक तबियत खराब होने के चलते उनको गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां तबियत सही होने के बाद उनको छुट्टी दी गई, वहां से डिस्चार्ज किया गया। वहां बिना मीडिया से बात किए हुए सीधा सोनम वांगचुक राजघाट पहुंचे और वहां पर बापू को श्रद्धांजलि दी। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत सोनम वांगचुक को वहां लेकर के जाया गया। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि बापू को श्रद्धांजलि देने के बाद वो अब वापस पहाड़ों की तरफ लौट जाएं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक एक प्रमुख भूमिका में रहे थे। लगभग 22 दिनों तक उन्होंने भूख हड़ताल की थी। लगातार उनसे बात करने की कोशिशें की गई थी। जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं दिखाई पड़ा, वाइटल्स गड़बड़ दिखाई पड़े, तो उनको गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मॉनिटरिंग की गई। केंद्रीय मंत्री मेदांता अस्पताल में ही उनसे मिले थे। जितेंद्र सिंह उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, जेपी नड्डा मिलने के लिए पहुंचे थे उनसे, और आज ये राजघाट से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपक्षी हंगामे के बीच लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया बिल। छात्रों से मारपीट के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा पर अड़ा। छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर विपक्ष का लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा। सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित। खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि छात्रों पर पैलेट गन चली। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी सांसदों ने टोपी पहनाकर किया स्वागत। विपक्ष का मकर द्वार पर प्रदर्शन। सोनम वांगचुक को अस्पताल से मिली छुट्टी। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में थे भर्ती। अनशन के दौरान हुई थी तबियत खराब। अस्पताल से छुट्टी होने के बाद बोले, राजघाट पर श्रद्धांजलि देकर पहाड़ों की ओर लौटूंगा। बिहार के सिवान में AK-47 से फायरिंग के मामले में एक्शन। STF से जुड़े जवान अभिषेक पटेल को सस्पेंड किया गया। 3 छात्र हुए थे घायल। राहुल गांधी बोले, छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम जानलेवा। छात्रों के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार। प्रोटोकॉल तय हो, प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता सही नहीं। पुलिस से मारपीट भी चिंताजनक। पश्चिम बंगाल में मालदा में 700 साल पुरानी मस्जिद पर तनाव। अदीना मस्जिद में शिवलिंग स्थापित करने की तैयारी। हिंदू संगठन मस्जिद में शिवलिंग लेकर पहुंचे। फिल्म निर्माता अमित जानी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। फिल्म काला हिरण के ट्रेलर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। फिल्म के ट्रेलर को इंटरनेट से हटाने का आदेश। गुजरात के कई जिले बाढ़ से प्रभावित। भारतीय सेना ने सवाला मोर्चा। सेना के 800 लोगों का रेस्क्यू किया। कई जिलों में रेड अलर्ट। अब तक 42,000 जवानों का रेस्क्यू। हिंसक प्रदर्शनों के बीच पीओके में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार। शहबाज शरीफ की पार्टी का विरोध जारी। लोग बोले, गोलियों के बीच वोटिंग मंजूर।